तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि तजाकिस्तान से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। तजाकिस्तान में बंधक बने 50 भारतीय, मोदी सरकार छुड़ाने में हुई नाकाम, भाजपा के लिए बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अलवर में सड़क पर उतरा मेव समाज, कहा गाय के नाम पर लोग को मारने वाले इंसान नहीं हो सकते, इनको होनी चाहिए फांसी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश में कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाने के योगी के फैसले के विरोध में उतरे भाजपा सांसद, बोले किसी कीमत पर नहीं चलने दूंगा कॉलोनियों पर बुलडोजर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उद्धव की समर्थकों से अपील, बीजेपी से ना दिखाएं सहानुभूति, शिवसेना को खत्म करना चाहती है भाजपा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश बीजेपी के लिए मुंह पर करारा तमाचा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की महाराष्ट्र में एनसीपी ने मंच से लोगों से किया आह्वान, कहा बीजेपी और आरएसएस को हराने के लिए लोगों को दुबई से बुलाएं और यहां पर डलवाए वोट। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तजाकिस्तान से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। तजाकिस्तान में बंधक बने 50 भारतीय, मोदी सरकार से मांगी इन लोगों ने मदद। जी दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार को तजाकिस्तान से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि रोजगार की तलाश में तजाकिस्तान गए 50 भारतीय बंधक बन गए हैं, जिनमें 28 यूपी के गोरखपुर के हैं। भारतीय दूतावास से मदद न मिलने पर इन लोगों ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित कर भारत सरकार से मदद मांगी है। स्वजन को भी उन्होंने अपनी परेशानी बताई है। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो में देवी प्रसाद बता रहे हैं कि तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे से 100 किलोमीटर दूर एक कंपनी बर्फीली पहाड़ पर डैम बनवा रही है। डैम पर सुरंग खोदने का काम चल रहा है। कंपनी ने धोखाधड़ी कर उन लोगों को बुलाया और यहाँ पर तापमान माइनस में, खाना व पानी नहीं मिल रहा है, काम के लिए कोई लाइसेंस भी नहीं बना है और ना ही इंश्योरेंस है। कंपनी की गाड़ी का नुकसान हो रहा है तो उसके रुपए वेतन से ही काटे जा रहे हैं। इसे लेकर भारतीय दूतावास के अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की। अधिकारी आए भी थे और उन्हें जल्दी भारत भेजने की बात कहकर चले गए, लेकिन अभी तक इन लोगों को नहीं भारत भेजा गया है और इनको बंधक तजाकिस्तान में बना दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अलवर में सड़क पर उतरा मेव समाज, कहा गाय के नाम पर लोग को मारने वाले इंसान नहीं हो सकते। जब दोस्तों आपको बता दें कि भरतपुर के 2 मुस्लिम युवकों को जिंदा जलाने के विरोध में अलवर में मेव समाज के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। समाज के लोगों ने इस घटना की तुलना आतंकवादी घटना से की है। दरअसल आपको बता दें कि मेव समाज ने कहा है कि जिस तरह से हमारे युवाओं की बेरहमी से पिटाई की गई और फिर उन्हें जिंदा जला दिया गया, ये इंसानियत नहीं होती है। उन्होंने कहा है कि गौरक्षा के नाम पर किस तरह से मुस्लिमों को खुलेआम मौत के घाट उतार दिया जाता है और जो लोग इस घटना को अंजाम देते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। उन्होंने कही कि अगर यही काम कोई मुस्लिम व्यक्ति हिंदुओं के साथ करता तो अब तक तो उसके घर पर बुलडोजर चल जाता, लेकिन जिन लोगों ने हमारे 2 भाइयों को जिंदा जला दिया, उनकी हत्या कर दी, उनके घर पर ना तो अब तक बुलडोजर चला है और ना ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अवैध कॉलोनियां गिराने के नोटिस पर भड़के बीजेपी सांसद, बोले नहीं चलने देंगे बुलडोजर। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार बनी है तब से लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है मकानों पर, लेकिन अब बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में बीजेपी के सांसद भी उतर आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि कानपुर के कैंट में बढ़ रहे अवैध कब्जों को लेकर बस्ती के लोगों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी होने के बाद बस्ती में रहने वाले लगभग 346 घरों में 58 घरों को गिराने का नोटिस चिपकाया गया है। कानपुर के कैंट इलाके में भगवान दास घाट की एक बस्ती है, जहां पर पिछले कई दशकों से लोग अवैध निर्माण कराकर लगातार काबिज होते जा रहे हैं। कानपुर कैंट के ब्रिगेडियर नंद कुमार ने सैना क्षेत्र में बढ़ रही इस बस्ती पर बुलडोजर चलाने का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि सैन्य क्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टिगत ये कदम उठाया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि अब कानपुर के सांसद सत्यदेव चौधरी इस मामले के विरोध में उतर आए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस किसी के घर पर अगर बुलडोजर चलाया गया तो वो इसका विरोध करेंगे और किसी भी कीमत पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे। तो बीजेपी के आदेश का बीजेपी के सांसद ही विरोध कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उद्धव की समर्थकों से अपील, बीजेपी से ना दिखाएं सहानुभूति, शिवसेना को करना चाहती है खत्म। जब दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को पुणे में महाविकास अखाड़ी के उम्मीदवारों के समर्थन में वर्चुअल रैली को संबोधित किया। उद्धव ने समर्थकों से उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का किसी भी तरह से समर्थन नहीं करने की अपील की। उद्धव का कहना था कि बीजेपी शिवसेना को खत्म करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने शिव सैनिकों से भाजपा के बजाय कांग्रेस और राष्ट्रवादी
राष्ट्रवादी कांग्रेस को वोट देने का आग्रह किया है। महाराष्ट्र के पुणे में 2 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं। यहां कस्बा पेट और चिंचबाड़ सीट पर 26 फरवरी को वोटिंग होगी। मौजूदा विधायक मुक्त तिलक और लक्ष्मण जगतपाल के निधन के बाद दोनों सीटें खाली हो गई थी और इन दोनों सीटों पर इस समय भाजपा का कब्जा है, लेकिन अब इस पर उपचुनाव हो रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पवन खेड़ा को जमानत मिलने के बाद बीजेपी पर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा सुप्रीम कोर्ट का आदेश बीजेपी के मुंह पर करारा तमाचा। जय दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के बाद से ही सियासत गरमाई हुई है। इस गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस नेताओं ने सुबह से ही भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। हालांकि दोपहर 3:30 बजे पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। इस राहत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा सरकार ने पवन खेड़ा को परेशान करने की कोशिश की। मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खुश हूं। ये उनके मुंह पर करारा तमाचा है। मैं भाजपा के इस कृत्य की निंदा करता हूं। संसद में भी हमें मुद्दा उठाने से रोका गया। वे बोलने की आज़ादी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकतंत्र खतरे में है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो एनसीपी के मंच से आह्वान, पीएम मोदी को हराने के लिए दुबई से लोगों को बुलाओ। जय दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे जिले की 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के मंच से एक मुस्लिम नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए लोगों को दुबई से और सऊदी अरब से बुलाओ। विधानसभा उपचुनाव में 100% मतदान करने का आह्वान किया गया है। प्रदेश भाजपा ने इसको लेकर एनसीपी को घेरते हुए इसे चुनावी मुद्दा बना दिया है। महाराष्ट्र भाजपा के मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने ट्वीट कर एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में कथित तौर पर आह्वान किया जा रहा है कि आरएसएस और मोदी को हराने के लिए दुबई और सऊदी अरब से भी लोगों को बुलाना पड़े तो लोगों को बुलाएं और 26 फरवरी को 100% मतदान कराएं और भाजपा का यहां से सुपड़ा साफ करवाएं। तो ये बातें जो है बाई इलेक्शन एनसीपी ने महाराष्ट्र में की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मंडौली पहुंचे राकेश टिकैत, बोले बुलडोजर सड़क बनाने में चले, गरीब की झोपड़ी गिराने में नहीं। जय दोस्तों आपको बता दें कि मंडौली गाँव में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने कहा कि बुलडोजर का इस्तेमाल सड़क बनाने में होना चाहिए, गरीब की झोपड़ी गिराने में नहीं। उन्होंने बजट के सवाल पर कहा कि चुनाव से पहले किसानों को निःशुल्क बिजली देने का वादा किया गया था, अब ऐसा नहीं हो रहा है। किसानों को कर्ज देकर सरकार उसे उनकी आमदनी मान रही है। उन्होंने घटना स्थल देखा और शिवम दीक्षित से जानकारी ली। मां बेटी की जलकर हुई मौत को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि घटना से मुख्यमंत्री को सबक लेते हुए बुलडोजर नीति पर रोक लगाने की जरूरत है। सरकार को मुआवजा धनराशि बढ़ानी चाहिए और कहा कि सरकार आंख बंद किए हुए है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राजस्थान में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में भीमसेना का नेता गिरफ्तार। या दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान पुलिस ने बृहस्पतिवार को भीमसेना के नेता नवाब सतपाल तनवर को कांग्रेस के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में सोहाना रोड स्थित उनके कार्यालय के बाहर से गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। तनवर पर राजस्थान के वालोतरा जिले में कार्यक्रम के दौरान अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में बुधवार को बाड़मेर के सिवान थाने में मामला दर्ज किया गया था। कार्यक्रम का एक कथित वीडियो पिछले सप्ताह सामने आया था। वीडियो में कथित तौर पर तनवर को यह कहते सुना जा सकता है कि अगर एक भी दलित को चोट लगी तो वह राजस्थान में खून की नदियां बहा देंगे। तो ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद उनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तुर्की सीरिया के बाद अब तजाकिस्तान की भी मदद करेगा भारत। पीएम मोदी ने लिया स्थिति का जायजा। जय दोस्तों आपको बता दें कि तुर्की सीरिया के बाद अब तजाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के फैजाबाद से 265 किलोमीटर दूर तजाकिस्तान में था। इसके अलावा तजाकिस्तान में मुरगोब से 67 किलोमीटर पश्चिम में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया। इस बीच जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने तजाकिस्तान में भूकंप के बाद की स्थिति के बारे में जानकारी ली है। सूत्रों के मुताबिक वे तजाकिस्तान में भूकंप के प्रभाव से संबंधित घटनाओं की निगरानी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत तजाकिस्तान की भूकंप के हालातों से निपटने में मदद करेगा। भारत भूकंप के बाद की स्थिति पर नजर रख रहा है। भारत आपदा की घड़ी में तजाकिस्तान की सहायता करेगा। जानकारी के मुताबिक भारतीय अधिकारी तजाकिस्तान के अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं और भारत सरकार के संबंधित निकाय जरूरी मदद के लिए निकटतम से समन्वय कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री। एआईएमएम के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने दिया जवाब। जी दोस्तों आपको बता दें
कि बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन की 25 फरवरी को पूर्णिया में महारैली होने वाली है। उससे पहले एआईएमएम ने महागठबंधन पर जोरदार निशाना साधा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने कहा कि रैली के जरिए वे लोग हमको ख्वाब दिखा रहे हैं। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि जब बाबरी मस्जिद टूटी तो कौन लोग वहाँ थे, जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया तो कौन लोग कहाँ थे, जब गुजरात जलता था तो कौन लोग कहाँ थे, और ये लोग फिर इकट्ठा होकर हमारी पार्टी को भाजपा की बी टीम बताएंगे। उन्होंने कहा कि इन नेताओं को दूसरों पर आरोप लगाने से पहले खुद को आईने में देख लेना चाहिए। कल तक भाजपा के साथ कौन था, किसने हमारी पार्टी के 4 विधायकों को तोड़कर सरकार बनाई। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, बड़ी बातें अख्तरुल इमाम ने कही हैं।